आदत है ना, आदत। व्यक्ति के जीवन का निर्माण कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा, ये आपकी आदतें तय करती हैं। जिस व्यक्ति ने अच्छी आदत की संगत की है उसका भविष्य अलग है। जिस व्यक्ति के दिमाग के अंदर अलग प्रकार की आदत निवास कर रही है उसका भविष्य अलग है। दो उदाहरण के रूप में समझिएगा। एक व्यक्ति है जो हमेशा यह सोचता है कि मेरे पास गाड़ी हो, मैं पूरे दिन फोन देखूं, मोबाइल चलाऊं, टीवी पर टाइम व्यस्त करता हो। एक विद्यार्थी वो है। और दूसरा विद्यार्थी वो है जो सदैव पॉजिटिव सोच रहा है कि ये मैं आज इतना टॉपिक पढ़ लिया, कल मैं इतना टॉपिक पढ़ लूंगा, परसों ये मैं तैयार कर लूंगा। और एक व्यापारी है जो सोचता है कि आज मैंने इतना दुकान में सामान बेचता है तो कल मेरा कलेक्शन इतना होना चाहिए, परसों इतना होना चाहिए। और वह घर से जब निकलते हैं तब एक निश्चित टारगेट लेके बदल निकलते हैं कि मुझे ये करना है, मतलब ये करना है। और जो टारगेट होता है वो टारगेट उसका अचीव होने पर ही उसको आत्मसंतुष्टि होती है। तो आप भी जब अपने जीवन की सफलता की ओर या अपने भविष्य का निर्माण करने की सोच रहे हैं तो वो सोचने से पहले एक बात जरूर सोचें कि अपनी आदत क्या है। अपन उठने के लाचार तो नहीं है? कहीं सुबह 5 बजे 6 बजे उठने में दिक्कत तो नहीं हो रही अपने को? क्या शाम को लेट तक सोने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? सुबह लेट तक जगते नहीं है, ये तो दिक्कत नहीं है? यदि ये दिक्कतें आपके सामने आ रही है तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सफलता का सबसे पहला बाधक कारक यही है कि आपने अपनी आदत को नहीं सुधारा। अब जब आप अपनी एक आदत को नहीं सुधार सकते तो फिर इस जीवन का निर्माण कैसे कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं। दिमाग में आप कह सकते हो हमें नौकरी लगनी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना, या बहुत बड़े आईटी सेक्टर के अंदर हमें जाना है, तो ये दिमाग में आप सोच सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आदत का निर्माण करना पड़ेगा। आदत अपने पास नहीं। और आदत का निर्माण कैसे होगा उसका बात भी सुन लीजिए। आदत का निर्माण एक अच्छे व्यक्तियों के अनुसरण से, अच्छे व्यक्तियों के विचारों के अनुसरण से, अच्छे व्यक्तियों की संगति से ही अपनी आदत का निर्माण हो सकता है। जबकि आप उस बात से परहेज करते हैं। आपको यदि कोई अच्छी बात कहे रास्ते चलते हुए कि काम गलत है तो आपको तनिक सा भी अच्छा नहीं लगता, आप उसके बारे में नेगेटिव बातें सोचना शुरू कर देते हो, उसकी आलोचना शुरू कर देते हो और उसके बारे में भांति भांति की विश्लेषण करना शुरू कर देते हो। उस व्यक्ति के कुछ नहीं बिगड़ा, वो सफल आदमी था, उस सफल आदमी ने आपके बारे में बातें कही, लेकिन आप एक असफल व्यक्ति होने के बावजूद इतने सारे विश्लेषण कर दिए जिसका उसके जीवन से, उसके व्यक्तित्व से, उसके चरित्र से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप एक विश्लेषक बन के रह गए और वो व्यक्ति है वो उसने आपको सलाह दी। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को सलाह दी होगी, बहुत सारे बिजनेसमैन को सलाह दी होगी। वो अपने रास्ते पर जो काम कर रहा था उस आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा और एक दिन बहुत बड़ा, बहुत महान व्यक्ति बन गया और आप वहीं पर बैठे रहे। उदाहरण के रूप में आदत का अनुसरण कैसे होता है? लोग आपकी आलोचनाएं करेंगे, लोग आपकी समीक्षा करेंगे, लोग आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। आप पॉजिटिव काम करोगे तो ध्यान रखना, इस बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर पॉजिटिव लोगों की संख्या कम है और नेगेटिव लोगों की संख्या ज्यादा है। आप कहीं अधिक लोगों के चंगुल में फंस गए तो उस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अच्छे लोगों की संगत करिए और कम लोगों की संगत करिए। कम दोस्त होने चाहिए लेकिन अच्छे दोस्त होने चाहिए। वो हमेशा आप यदि कोई नेगेटिव काम भी करो, कोई नेगेटिव बात भी करो तो वो आपको टोके और उसके टोकने पर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको 100% भरोसा होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति ने इस बात कही वो मेरी आदत का निर्माण कर रही है और मेरी आदत है दूसरे की आलोचना करना, ये मेरी आदत है कि दूसरे की फालतू की बातें करना, ये मेरी आदत है कि मैं लेट तक मतलब सोता रहता हूं, ये मेरी आदत है कि मैं अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करता हूं। जबकि वो मेरा मित्र है, वो ये मेरे को बार बार टोक रहा है, ये अच्छी बात नहीं, इस बात को ग्रहण करिए, अच्छी बात है। तो वो आपकी एक अच्छी आदत का निर्माण कर रहा है। इसीलिए कम दोस्त रखिए लेकिन बहुत अच्छे दोस्त रखिए। उनके विचार आपके समान होने चाहिए, उसके विचार सदैव पॉजिटिव होने चाहिए। जब कभी आप नेगेटिव मामले में, नेगेटिव बातों के अंदर आ जाते हो, आपके दिमाग में कोई यदि नेगेटिव बात आ जाती है तो आपका सच्चा दोस्त है वही आपको सच्चे रास्ते पर ला सकता है ना। ये बात ध्यान रखना। रूमा देवी के उदाहरण में हमेशा देता हूं, कौशल्या चौधरी का उदाहरण में हमेशा देता हूं। आप अच्छे लोगों की संगत करिए। इन लोगों ने जब काम शुरू किया होगा तो पता नहीं कितने लोगों ने आलोचना की होगी, कितने लोग इनकी टांग खिंचाई के अंदर लगे हुए होंगे, इनके चरित्र पर, इनके व्यवहार पर, इनके परिवार पर, है ना, किस किस ने क्या क्या अंगुली नहीं उठाई होगी। लेकिन आज जिस दिन वो अपना सफल हो गए, सक्सेस हो गए, तो वही लोग उनको मंच पर बुलाते हैं, आइए, और उनसे समय लेना पड़ता है। उनके पास समय नहीं है और वो समय लेने के लिए वेट करते हैं, जब आप समय दोगे तभी हम कार्यक्रम रखेंगे। तो ये जो समीक्षक थे, जो आलोचक थे, वो
उसी झोपड़ी के अंदर, उसी मकान के अंदर आज तक पड़े हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन आलोचनाओं पर ध्यान नहीं दिया, जो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते गए, वो कहां से कहां पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों ने, इन बुरे लोगों की, जो आलोचक थे, जो समीक्षक थे, जो निंदा करने वाले लोग थे, उन लोगों की संगति नहीं की, बल्कि उन लोगों ने उन अच्छे लोगों की संगति की जो उनके कैरियर को आगे ले जा सकते हैं, जो उनको फर्श से अर्श की ओर ले जा सकते हैं, जो उनको धरातल से शिखर की ओर ले जा सकते हैं, उन लोगों की संगति। तो आप सभी भी अच्छे लोगों की संगति करें, है ना। हो सकता है आपको बहुत सारे ऐसे द्वंद आएंगे आपके दिमाग में, बहुत सारे रहते रहते दिमाग के अंदर आपके खुद के दिमाग बनेंगे, लेकिन उस खुद के दिमाग को भी आपको धैर्य के साथ सहन करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अमृत पाने के लिए आपको जहर पीना पड़ता है। तो जहर क्या है? वो जहर अपने दिमाग के खराब विचार, अपने दिमाग के अंदर चलने वाला द्वंद, अपने दिमाग के अंदर चलने वाली संघर्ष, उस संघर्ष, द्वंद और सारे जो जहर रूपी जो विचार है उनको आपको पीना पड़ेगा। तभी जाकर आपको अमृत रूपी जो सच्चा, जो अच्छे विचार है या जो सफलता है वो आपको प्राप्त होगी। अच्छा, इसके बारे में एक और बात ध्यान रखनी है। व्यक्ति कोई भी काम करे, काम यदि आप करते हो तो आपकी नजर उस काम पर होनी चाहिए जो मूल जड़ है ना। चोट उसी पर करें जहां से समस्या शुरू हो रही है ना। जहां से आपको सफलता दिखाई दे रही है, आपको शुरुआत वहां से करनी है, उसी कैरियर की दिशा में जाना है। कई बार आप दिशा का भटकाव कर लेते हो, और दिशा की भटकाव करने से भी आपकी आदतें हैं, वो आदतें आपको घेर लेती है। परिणाम स्वरूप आप अपनी आदतों के लाचार हो जाते हो। इसलिए आदतों के लाचार से बचने के लिए, अपना एक टारगेट पे निश्चित रखें और उसी निश्चित उद्देश्य पर अडिग रहें जब तक आपको अपना रास्ता, अपना मंजिल नहीं मिल पाता है। आप इधर उधर रास्ते के अंदर बिखराव मत आइएगा। जैसे ही बिखराव आओगे तो आपको नए लोग मिलेंगे, और नए लोग हैं वो नए तरीके बातें लेके आएंगे, नई आलोचनाएं लेके आएंगे। तो आपको ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सफल लोग होते हैं, उनकी आदतें हमेशा सफल होती है। सफल लोगों की सफल आदतें होती है, और सफल आदत और सफल व्यक्तित्व होता है, वही उनके सच्चे और सफल भविष्य का निर्माण करता है। भविष्य दोनों बनाते हैं, एक अच्छा भविष्य है, एक बुरा भविष्य, दोनों का भविष्य, क्योंकि काल कल नया आएगा, इसका मतलब भविष्य है। लेकिन दोनों के भविष्य के अंदर फर्क है, दोनों के जीवन जीने के तरीके में फर्क है। तो आपको ये जीवन का निर्माण तय करना है कि मुझे कौन सा जीवन व्यतीत करना है। कुंठा से जीवन का निर्माण नहीं होगा। आप बहुत सारे अंदर से संघर्षशील बने रहते हैं, अंदर से कुंठित रहते हैं, उससे भविष्य का निर्माण नहीं होगा। आप सिर्फ भविष्य के लिए सिर्फ नौकरी ढूंढते हैं, या सिर्फ एक छोटी सी दुकान खोल दें और उस दुकान से हमारा भविष्य निर्माण हो, ये नहीं। आप हमेशा अपग्रेड होते रहें, डेली कुछ नया नया करें। आज इतना पढ़ा है तो आज इस क्षेत्र में मुझे यह करना है, आज ये विचार मुझे अच्छा पॉजिटिव लग रहा है, आज इस फील्ड में मुझे करना है। जिस भी काम में जाओ उस काम के प्रति अच्छी अच्छी बातें आप सोचते रहो, ठीक है। तो ये बातें आपकी सारी आपके इस जीवन से संबंधित थी, कैरियर से संबंधित थी। आगे जो बातें होगी उसके बारे में आगे अपन बात करते रहेंगे। और